तब्दीली का असल चेहरा सब ने देख लिया। तब्दीली सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने के सिवा कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ घन घरज। आइंदा इंतखाबात में विफाक में हुकूमत बनाने का दावा। कहा पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के हर जिले में पहुंचेगी। हम एक दूसरे को ताकत देंगे और मुल्क के लिए जिद्दोजहद करेंगे। बलूचिस्तान का अगला वजीर आला एक जियाला होगा। बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान नवाब सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए नवाब सनाउल्लाह जहरी ने कहा, नून लीग का बहुत मुश्किल हालात में साथ दिया, मगर नवाज शरीफ ने बेइज्जत किया तो पार्टी छोड़ दी। नवाब सनाउल्लाह जहरी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को बलोची दस्तार पहनाई। सिंध में तमाम स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची में कोरोना की शरह 23% से कम नहीं हुई। NCOC के फैसलों के पाबंद हैं। बच्चों की तालीम मुतासर नहीं होने देंगे। बोर्ड्स इम्तिहानात के लिए नया शेड्यूल मुरतब करेंगे। असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। 4445 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 23,865 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 55,002 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के क़याम के 500 दिन मुकम्मल। NCOC का कौम को खिराज तहसीन। कोरोना का मुकाबला करने पर दस्तावेजी फिल्म रिलीज। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुबारकबाद। कहा, NCOC ने वबा से निमटने के लिए साइंसी और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर फैसले किए। CPAC को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों और कंपनियों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की चीनी सफ़ीर को यकीन दहानी। कहा, पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। मुलाकात में दासू हाइड्रो पावर बस हादसे की इंक्वायरी पर बातचीत। तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। भारतीय मीडिया की कयास आराई बेबुनियाद है कि पाकिस्तान नाम नहाद दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में दाखिल करना चाहता है। 9 लाख से जायद भारतीय फौज की मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन है? भारत खुद मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का बयान। कहा, भारत कुछ वक्त के बाद हमेशा ऐसे इल्ज़ामात दोहराता रहता है। दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी किरदार कुशी की मुहिम चलाता रहता है। नैब पर शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस बनाने का हुकूमती दबाव है। शहबाज शरीफ को तीसरी बार जेल भेजने का इमरान खान का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अदालतों और सियासी मैदान में हुकूमत का मुकाबला करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा हुकूमत का हर स्कैंडल अरबों रुपए का है। जहां ज़मीन का महंगा टुकड़ा नजर आता है, अपने दोस्तों को दे देते हैं। उस्मा बुखारी ने कहा, हुकूमती एजेंडा है खाओ पियो और घर बैठो। इनका जहनी मरज इतना बढ़ चुका है कि मुखालिफिन की शक्ल नहीं देख सकते। अगला पड़ाव सिंध है। खान के ऐलान से अफरा तफरी मच गई है। 14 साल लूट मार करने वालों को अब ख्याल आया कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ झूठ बोलकर पाकिस्तान से भागे। मियाँ साहब से रिपोर्ट मांगी जा रही है लेकिन उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा। मियाँ साहब को अब वतन वापस आना पड़ेगा। मुल्क पर शहजादों, नवाबजादों और खानजादों का कब्जा है। ये मखसूस टोला है जो पार्टियां बदलता है। हुक्मरानों की वजह से मुल्क का जोग्राफिया और नजरिया महफूज नहीं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो हुकूमत के साथ है वो साफ और जो मुखालिफ है उसे नोटिस भेज दिया जाता है। मुल्क में आज भी माफियाज की हुकूमत है, गरीब आदमी का सांस लेना मुश्किल है। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, CTD का फिरोजवाला में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। दहशतगर्दों और CTD एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। दहशतगर्द हसास इदारों, फौज और पुलिस पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। न्यू कराची सेक्टर 5E में रेंजर्स का बंद गोदाम पर छापा, MKM लंदन के दहशतगर्दों का बड़ी भारी तादाद में छुपाया हुआ असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 31 हथियार और सैकड़ों गोलियां कराची ऑपरेशन के दौरान छुपाई गई। राबिया सिटी, गुलिस्तान जौहर और पहलवान गोट में पुलिस और रेंजर्स का कोम्बिंग ऑपरेशन, इलाका सील करके घर घर तलाशी। पेशावर में पुलिस और पाक फौज का थाना मंदनी की हदूद में मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, टारगेटेड घरों और मुश्तबा ठिकानों पर छापे। खवातीन एहलकारों की मदद से 30 घरों की तलाशी, 3 इश्तिहारियों समेत 24 अफराद गिरफ्तार, 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया, असलहा बरामद। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के ऑपरेशन का आगाज, मर्चेंट मरीन डिपार्टमेंट ने डिगिंग की इजाजत दे दी। डी फ्लोटिंग के ऑपरेशन का आगाज 9 से 11 अगस्त में हाई टाइड के दौरान किया जाएगा। सेल्वेज कमेटी ने ऑपरेशन की तकनीकी और हिफाजती जांच के बाद प्लान की मंजूरी दी। बोलीविया के कोहे पैमा को पाकिस्तान भाग गया, कहा 18 जून को ब्रॉडपिक और K2 सर करने पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है, यहाँ लोग दुनिया में सबसे बढ़कर मेहमान नवाज हैं। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान मुसलसल ताउन और मदद के लिए पाक फौज का शुक्रगुजार। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 63वां यौम शहादत, बूरेवाला में शहीद मेजर तुफैल के कब्र पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, ISPR का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अकीदत, कहा मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत, बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, अपना मुस्तकबिल बचाएं। पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग में फतह के करीब, रवां साल अब तक पोलियो का सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ। वेलकम बैक। कराची में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने 31 अगस्त तक के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कारोबार रात 8 बजे तक करने की इजाज़त दे दी है। जुमा और इतवार सेफ डे के तौर पर मनाया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कहा गया है कि आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त है और इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी है। खुले मुकाम पर शादी की तकरीब की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। महकमा दाखिला सिंध ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर से भी पाबंदी उठा ली है। कराची में लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने 31 अगस्त तक के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कारोबार रात 8 बजे तक करने की इजाज़त दे दी है। जुमा और इतवार सेफ डे के तौर पर मनाया जाएगा, जबकि आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त मिल गई है। इनडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। खुले मकामात पर शादी की तकरीब को रात 10 बजे तक करने की इजाज़त मिल गई है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर से भी पाबंदी उठा ली गई है। सिंध में तमाम स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान हो गया है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची में कोरोना की शरह 23% से कम नहीं हुई है।
NCOC के फैसलों के पाबंद हैं। बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होने देंगे, बोर्ड्स इम्तिहानात के लिए नया शेड्यूल मुरत्तिब करेंगे, असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जाएगा। सिंध में तमाम स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। सरदार शाह का कहना है कि कराची में कोरोना की शरह 23% से कम नहीं हुई है, तालीम मुतासिर नहीं होने देंगे, बोर्ड्स इम्तिहानात के लिए नया शेड्यूल बनाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध का कहना था कि असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन को भी यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना से मुल्क भर में 68 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों में 4455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से मुल्क में अमवात और केसेस में इजाफे का रुझान बरकरार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 55,002 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,455 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला 68 अफराद इंतकाल कर गए। वबा के बायस मरने वालों में 27 अफराद का इंतकाल वेंटिलेटर्स पर हुआ। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,865 हो गई और मजमूई केसेस 10,67,580 तक जा पहुँचे हैं। अदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 3,98,745, खैबर पख्तूनख्वा में 1,47,973, पंजाब में 3,63,644, इस्लामाबाद में 90,503, बलोचिस्तान में 31,138, आजाद कश्मीर में 26,874 और गिलगित बल्तिस्तान में 8,703 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,148 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,61,639 हो गई है।